दोस्तों OB52 अपडेट को आए हुए आज ऑलमोस्ट एक हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है और अपडेट के बाद अगर आपने अभी तक एक भी गेम खेला होगा, भले आपने बैटल रॉयल में खेला हो या फिर क्लैश स्क्वाड में खेला हो, आपको ये चीज तो क्लियर हो चुका होगा कि अपडेट के बाद कैरेक्टर का जो मेटा है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यानी कि अपडेट के बाद अगर आपको बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड के अंदर आसानी से रैंक पुश करना है तो आपको भी उस मेटा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव मी अपडेट के बाद अगर आपने कैरेक्टर सिलेक्शन में जरा सा भी गलती करी तो भाई आपको रैंक पुश करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली। और एक सीक्रेट बात बताऊं भाई, 3rd और 6th कैरेक्टर को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो अपडेट के बाद गोल्डन कैरेक्टर्स होने वाले, जिनका अगर आपने यूज कर लिया तो रैंक पुश तो हो गया समझो। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और हाइप करने के बाद भाई अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना, और ये सभी चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब देखो, वैसे तो हमारे गेम के अंदर काफी सारे एक्टिव कैरेक्टर्स हैं जिनको आप लोग अपडेट के बाद यूज कर सकते हो बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड मोड के अंदर, लेकिन अपडेट के बाद गेम प्ले करके मुझे जिन कैरेक्टर से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्लैश स्क्वाड से, जहां पर मैं 3rd नंबर पर रखना चाहूंगा हमारे न्यू मोर्स कैरेक्टर को। अब देखो ऑनेस्टली बताऊं तो अपडेट से पहले मेरे को ये कैरेक्टर का एबिलिटी उतना कुछ खास लगा नहीं था एडवांस सर्वर के अंदर, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया तो भाई लिटरली इसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया, क्योंकि इस कैरेक्टर का यूज करके आप लोग 15 सेकंड के लिए ऑलमोस्ट एक हैकर की तरह इनविजिबल होकर भाई एनिमी के ऊपर रस मार सकते हो, जहां पर आपका जो स्पीड है वो भी 20% बढ़ जाएगा। जिससे होगा क्या कि भाई आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में ही एनिमी के पीछे से फ्लैंक मार सकते हो और भाई आराम से अपने मूवमेंट स्पीड का यूज करके आप उनके पीछे आकर उनको काफी इजीली सरप्राइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते ही मैं मोड्स के एबिलिटी को ऑन करके अपने मूवमेंट स्पीड का यूज करके लेफ्ट साइड से फ्लैंक मारने आता हूँ, जहाँ से एक बंदा भी आता है लेकिन उसको मेरा लोकेशन दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपका लोकेशन दिखने के लिए एनिमी को आपके 16 मीटर के अंदर आना पड़ेगा, वरना भाई आप उसको रेयरली ही दिख पाओगे। इसका फायदा उठाकर आप लोग एनिमी के पीछे आकर उनको काफी इजीली डाउन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। इसके बाद पीछे से एक और बंदा फ्लैंक मार के आता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं पहुंच जाता हूँ, इसलिए इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही क्लैश स्क्वाड के हर राउंड के स्टार्टिंग में आप लोग सबसे पहले फ्लैंक मार सकते हो, उसके बाद आप लोग एनिमी को एकदम से सरप्राइज कर सकते हो। और क्योंकि मोड्स को यूज करते टाइम कोई भी एनिमी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, भले उसके पास कोडा हो या फिर क्लू हो, आपका लोकेशन उसको दिखेगा ही नहीं जब तक कि वो आपके 16 मीटर रेडियस के अंदर नहीं आ जाता है। और इसी वजह से अगर आप एक फ्लैंकर हो तो भाई ये कैरेक्टर आपके लिए एकदम वरदान बन जाता है, जिसका यूज करके आप लोग इनविजिबल होके हैकर की तरह एनिमी के पीछे आ सकते हो और फिर उनको धप्पा दे सकते हो। और क्योंकि इसका कूलडाउन टाइम भी काफी कम है तो अगर आप इसको रॉकी के साथ यूज करोगे तो इसको आप लोग हर राउंड के अंदर 2 बार भी यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके एबिलिटी को यूज करते टाइम आप लोग फायरिंग नहीं कर सकते, लेकिन एनिमी आपके ऊपर एम लेकर आपको डैमेज कर सकता है, तो इसीलिए आपको एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई एनिमी आपको डैमेज भी करता है तो भी आप लोग काउंटर अटैक करके उसको डाउन कर पाओ। तो अगर आपको इसके बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो इसको मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर आपको अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड के अंदर रैंक पुश करना है और स्पेशली आप एक फ्लैंकर हो तो ये वाला कैरेक्टर आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका यूज करके लिटरली भाई मैंने खुद ट्रिपल क्वाड्रा ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर मारा है। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि अपडेट के बाद अगर आपने इसके एबिलिटी को यूज किया है तो आपको इसका एबिलिटी कैसा लगा। ओके, सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारी ज़ाइनी कैरेक्टर, जिसको मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगा, क्योंकि अपडेट के बाद इसके एबिलिटी के अंदर काफी बढ़िया बफ आया है। अपडेट के बाद अगर आप लोग इसके एबिलिटी को यूज करते हो तो आपको 70 शील्ड पॉइंट मिलता है, वो भी पूरे 15 सेकंड के लिए, और जो उसका कूलडाउन टाइम है वो भी 75 सेकंड है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके एबिलिटी को यूज करते टाइम अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो तो इसका जो एबिलिटी है वो फिर से रीसेट हो जाता है, जिससे कि आप लोग फिर से 15 सेकंड तक इसके एबिलिटी का बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं राइट साइड से रोटेशन ले रहा होता हूँ, लेकिन जैसे मुझे एनिमी का साउंड आता है मैं यहाँ पर ज़ाइनी की एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि मुझे तुरंत शील्ड पॉइंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एनिमी मुक्का वाला एबिलिटी यूज करता है, जिससे कि मुझे पहले डैमेज पड़ता है, लेकिन क्योंकि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट होता है तो पहले डैमेज उस पे पड़ता है, जिसके बाद फिर ये मेरे को गन से भी डैमेज करता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास एंटोनियो और ज़ाइनी का 90 शील्ड पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, इसलिए यहाँ पर देखो मैं कितने कम एचपी से ये वाले बंदे को मार देता हूँ। और इसको मारते यहाँ पर नोटिस करना, मुझे फिर से एक बार शील्ड पॉइंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मेरे को डैमेज करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा एचपी होता है तो इसलिए मैं इस बंदे को भी काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और फिर अगेन इसको डाउन करते यहाँ पर मुझे फिर से शील्ड पॉइंट मिल जाता है। तो ऐसे ही भाई इसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग मल्टीपल टाइम अपने एचपी को बढ़ा सकते हो और लिटरली भाई आप अपने एचपी को अनलिमिटेड कर सकते हो। और बाकी ये चीज तो आपको पता ही है कि भाई जहां पर आपके पास इतना ज्यादा एचपी होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट एनिमी से डबल एचपी होगा, तो भाई 1v1 फाइट के अंदर तो आपको हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं एनिमी के ऊपर रस करने से पहले ज़ाइनी की एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिसके बाद मैं इस बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन ये नीचे कूद जाता है और उसी टाइम पे एक बंदा दूर से मेरे को डैमेज कर देता है। इसके बाद फिर मैं खिड़की के पास आके ये जिपलाइन वाले बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन रिटर्न फायर में मुझे भी काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास एचपी ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। लेकिन इसके बाद पता नहीं मैं ये कौन से यूनिवर्स में आ जाता हूँ जहाँ पर भाई मेरे पास एचपी ऑलमोस्ट हाफ होता है, लेकिन फिर भी मैं सामने वाले बंदे को काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर अपने दुनिया में वापस आते हैं, यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद मुझे कहीं और से भी डैमेज पड़ता है, जिसका स्टार्टिंग में मुझे लोकेशन पता नहीं होता, लेकिन जैसे मुझे इसका लोकेशन दिखता है इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। इन तीनों को डाउन करने के बाद भाई लास्ट बंदा बचता है, और भाई तब तक मेरे ज़ाइनी का एबिलिटी
फिर से चार्ज हो जाता है। इसके बाद फिर जैसे मेरे को आखिरी बंदा दिखता है उसको यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज करके ज़ाइनी लगा के उसके ऊपर रस मारने जाता हूँ। जहाँ पर ये मेरे को डैमेज तो करता है लेकिन क्योंकि मेरे पास शील्ड पॉइंट इतना ज्यादा होता है इसलिए मेरा एचपी काफी कम खत्म होता है, इसलिए मैं बिना रुके उसके ऊपर रस मारता हूँ। इसको खत्म करके भाई 1v4 मार के मैच को बूया कर लेता हूँ। तो ऐसे आप लोग भी अपडेट के बाद ज़ाइनी कैरेक्टर के अनलिमिटेड एचपी का बेनिफिट ले सकते हो और भाई काफी इजीली 1v2, 1v3, 1v4 क्लचेस को निकाल सकते हो। और क्योंकि इसका भी कूलडाउन टाइम 75 सेकंड है तो अगर आप लोग रॉकी की एबिलिटी को यूज करोगे और कोई राउंड लंबा चलेगा तो उस राउंड के अंदर आप लोग इसके एबिलिटी को भी 2 बार यूज कर सकते। लेकिन इन दोनों के अलावा जो कैरेक्टर मेरे को अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड के लिए सबसे बेस्ट लगा वो है गाइस हमारा ओरियन कैरेक्टर। अब देखो मोर्स कैरेक्टर बढ़िया तो है लेकिन वो बेसिकली फ्लैंकर्स के लिए है, वहीं जो ज़ाइनी कैरेक्टर है उसका यूज करके आप लोग अनलिमिटेड एचपी का बेनिफिट तो ले सकते हो लेकिन वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम तक रहता है। लेकिन ओरियन का एबिलिटी एक ऐसा एबिलिटी है जिसके एबिलिटी को यूज करने के लिए आपको सिर्फ ईपी की जरूरत होती है और किसी भी चीज की नहीं, क्योंकि इसके अंदर भाई कूलडाउन टाइम है ही नहीं। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मैं जा रहा होता हूँ लेकिन एकदम से मेरे को जैसे एनिमी डैमेज करता है उसी टाइम पे मैं ओरियन बन जाता हूँ और ओरियन से निकलते इसको डाउन करता हूँ, फिर डाउन करते ही फिर से ओरियन बन जाता हूँ। क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि इसके एबिलिटी को यूज करने के लिए आपको सिर्फ ईपी की जरूरत होती है और ईपी यहाँ पर आपको मिगुल ला कर देगा। मतलब पहले राउंड के स्टार्टिंग में सुपर बॉनफायर का यूज करके हर राउंड के अंदर अपना ईपी पूरा फुल कर लो, उसके बाद फिर फाइट के अंदर जाओ, ओरियन का यूज करो, एनिमी को डाउन करो, फिर से आपको ईपी मिल जाएगा, फिर से आप लोग ओरियन की एबिलिटी को यूज कर पाओगे। और इसकी सबसे खास बात ये है कि भाई इसके एबिलिटी को यूज करते टाइम कोई भी एनिमी आपको किसी भी चीज का यूज करके डैमेज दे ही नहीं पाएगा। इसका यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर भाई एनिमी को धोकर आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं सबसे पहले सामने एक बंदे को डाउन करता हूँ, जिसके बाद भाई एक बंदा मेरे ऊपर नीरो फेंकता है लेकिन उसी टाइम पे मैं ओरियन की एबिलिटी को यूज कर लेता हूँ तो मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। फिर इसके बाद मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ, एक और बंदे को यहाँ पर डाउन करता हूँ, डाउन करते यहाँ पर मैं फिर से ओरियन की एबिलिटी को यूज कर लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मैं इस लड़की को डाउन करता हूँ, जिसके बाद भाई एक और बंदा जिंदा होता है तो इसलिए यहाँ पर मैं तीसरी बार ओरियन की एबिलिटी को यूज कर लेता हूँ और फिर इसको भी यहाँ पर बॉडी से खत्म करके 1v3 अकेले ही निकाल लेता हूँ इतने कम एचपी से। साथ ही में आप लोग ये वाला क्लिप भी देख लो, यहाँ पर मैं अंदर जाते ही इस बंदे को काफी गंदा डैमेज तो करता हूँ लेकिन भाई ये डाउन नहीं होता, लेकिन उसी टाइम पे दूसरा बंदा आ जाता है। बट क्योंकि मेरे पास ओरियन का एबिलिटी होता है तो भाई दोनों में से कोई भी मेरे को डैमेज कर ही नहीं पाता। लेकिन मैं ओरियन से निकलते सबसे पहले इस बंदे को डाउन करता हूँ, जिसके बाद मैं फिर से ओरियन का एबिलिटी को यूज कर लेता हूँ, जिसके बाद इस वाले बंदे को भी डाउन करके यहाँ पर 1v2 भाई कितने आसानी से निकाल लेता हूँ। तो ऐसे आप लोग भी 1v2, 1v3, 1v4 भाई ऑलमोस्ट हर मैच हर राउंड के अंदर निकाल सकते हो। बस आपको साथ में एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। चाहो तो आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अपडेट के बाद मेरे को ओरियन कैरेक्टर सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगा क्लैश स्क्वाड के लिए। साथ में जो ज़ाइनी और मोर्स है उसको मैं नंबर 2 और नंबर 3 पे रखना चाहूँ। बाकी इन 3 के अलावा बंदे तसुया, राइडन, कोडा, नीरो, इनको भी काफी सारे बंदे यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ तो मेरे को अपडेट के बाद यही 3 सबसे बेस्ट लगे। बाकी अगर आप लोगों ने अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड खेला है तो आपको सबसे बढ़िया एक्टिव कैरेक्टर कौन सा लगा आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन क्लैश स्क्वाड के अलावा अगर मैं बैटल रॉयल की बात करूँ ना तो भाई उसके अंदर मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि भाई मैं नंबर 1 पे किसको रखूँ, नंबर 3 पे किसको रखूँ। इसलिए भाई मैंने सिर्फ टॉप 3 ढूंढ लिया। रैंकिंग आप कर लेना और करके आपकी जो भी रैंकिंग है वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब बैटल रॉयल के लिस्ट के अंदर मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा आयरिस के एबिलिटी को, जो कि भाई अपडेट के बाद भी काफी डिसेंट एबिलिटी है। क्योंकि इसके अलावा जो उसका कॉम्पिटिटर है मतलब स्काइलर है, वो भाई एनिमी का वॉल तो तुरंत फोड़ देता है, लेकिन अगर कोई इसके रेडियस से बाहर निकल के वॉल लगाता है तो वहां पर स्काइलर का एबिलिटी काम नहीं करता। लेकिन वहीं अगर मैं आयरिस की बात करूं तो भाई ये कैरेक्टर 15 सेकंड तक एक्टिव रहता है, जिसके अंदर अगर एनिमी 3 ग्लोवल भी लगा लेगा तो भी वो सेफ नहीं रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर कोई रेडियस वगैरह का सीन नहीं है तो एनिमी जहां भी जाएगा भाई 15 सेकंड के लिए अगर वो ग्लोवल के पीछे रहेगा तो उसका मरना तय है। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मैं सबसे पहले एनिमी को डैमेज करता हूँ, उसके बाद वो ग्लू वॉल के पीछे जाता है, जिसके बाद मैं आयरिस के एबिलिटी को यूज करके उसके ऊपर फायरिंग करता हूँ। उसके बाद वो साइड में आके एक और ग्लू वॉल लगाता है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली ग्लू वॉल के आर पर उसको डैमेज करने लगता हूँ और उसके बाद भाई वो एक और ग्लू वॉल लगता है, लेकिन फिर भी भाई वो बच नहीं पाता। तो ऐसे आप लोग आयरिस के एबिलिटी को यूज करके एनिमी को काफी इजीली ग्लू वॉल के आर पर डैमेज देकर डाउन कर सकते हो, जो कि लॉन्ग रेंज के अंदर किल्स निकालने के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही में क्योंकि आयरिस के एबिलिटी को यूज करने से आप लोग एनिमी को मार्क भी कर सकते हो, तो आप लोग इसका यूज करके एनिमी का लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस बंदे को डैमेज करता हूँ। डैमेज खाने के बाद जैसे ये बंदा बचने के लिए ग्लू वॉल लगाता है और मैं आयरिस के एबिलिटी को यूज करके उसके ग्लू वॉल के ऊपर फायरिंग करता हूँ, तो उसके ऊपर जो मार्किंग आता है भाई वो कब तक रहता है वो चीज आप लोग नोटिस करना। यहाँ पर ये बंदा सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे कूद के पीछे से भागने का ट्राई करता है, लेकिन तब भी भाई उसके ऊपर मार्किंग आ रखी होती है, जिसका यूज करके उसको मैं यहाँ पर काफी इजीली खत्म कर पाता हूँ। तो ऐसे आप लोग भी आयरिस के एबिलिटी को यूज करके अपडेट के बाद काफी इजीली बैटल रॉयल के अंदर किल्स निकाल सकते हो, जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर भी काम आएगा और लॉन्ग रेंज के अंदर भी काम आएगा। लेकिन अगर आप लोग स्पेशली शॉर्ट रेंज प्लेयर हो, मतलब कि लॉन्ग रेंज फाइट आप लोग ना के बराबर करते हो, मैक्सिमम टाइम आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते हो, तो वहां पर आपको आयरिस की जगह पर ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करना है। अब ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग आयरिस की तरह मार तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको घुसकर मार जरूर सकते हो। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर लैंडिंग करते के साथ ही यहाँ पर मेरे साथ एक और बंदा उतरता है, जिसको कि यहाँ पर मैं यूजी से काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन उसके बाद ही अंदर जाकर ग्लू वॉल लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास होता है ऑस्कर का एबिलिटी, जिसका यूज करके मैं इसके दोनों ग्लू वॉल को फोड़ के अंदर घुस के सेकंड्स के अंदर इसको खत्म कर देता हूँ। शॉर्ट रेंज के अंदर स्पेशली ऑस्कर को यूज करने का मेन रीजन ये है कि
कि भाई ये एनिमी का जो ग्लू वॉल है उसको इंस्टेंटली फोड़ देता है और साथ में एनिमी को डैमेज भी करता है, जिससे कि एनिमी के पास रिएक्ट करने का मौका नहीं होता। और साथ में भाई ये आपको डैशिंग स्पीड भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको स्काइलर और आइरिस के अंदर नहीं मिलेगा। मतलब कि ऑस्कर का यूज करके आप लोग ना सिर्फ एनिमी का वॉल फोड़ सकते हो, बल्कि उनको शॉर्ट रेंज के अंदर सरप्राइज भी कर सकते हो और सरप्राइज करके उनको मार सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई मैं लूट कर रहा होता हूँ, तभी भाई मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक बंदा आ चुका है, तो उसी टाइम पे मैं तुरंत ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करता हूँ। इसके बाद देखो ये बंदा उधर ही देखता रह जाता है, उतनी देर में मैं इसके पीछे आके इसको धप्पा दे देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी ऑस्कर के डैशिंग स्पीड का यूज करके एनिमी को शॉर्ट रेंज के अंदर सरप्राइज करके काफी इजीली मार सकते हो और मैच को बूया भी कर सकते हो। यानी कि अपडेट के बाद अगर आप लोग लॉन्ग रेंज प्लेयर हो, कभी कभार शॉर्ट रेंज के अंदर जाते हो, तो वहां पर आप लोग आइरिस की एबिलिटी को यूज करो। लेकिन अगर आप लोग मैक्सिमम टाइम शॉर्ट रेंज फाइटिंग करते हो, रश करते हो, तो भाई आपको यूज करना है ऑस्कर की एबिलिटी। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट, लॉन्ग रेंज फाइट दोनों ही करते हो और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके साथ थर्ड पार्टी ज्यादा होता है, तो भाई आपको यूज करना है क्रोनो के एबिलिटी को, जो कि अपडेट के बाद भी भाई काफी खतरनाक एबिलिटी है। क्योंकि क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड को यूज करके आप लोग 10 सेकंड के लिए एनिमी का 1000 डैमेज तक ब्लॉक कर सकते हो और इसका जो कूलडाउन टाइम है वो भी काफी कम है। अब इसका आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है वो आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला क्लिप देखो, यहाँ पर मैं जैसे सामने वाले बंदे को डैमेज करता हूँ, वो बंदा कवर में चला जाता है, लेकिन जैसे वो अपने ग्लूवॉल से निकलकर मेरे ऊपर फायरिंग करता है, तो भाई वो मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्रोनो का एबिलिटी होता है, तो भाई यहाँ पर देखो मैं कितने कम एचपी से बच जाता हूँ, क्योंकि इसका शील्ड ऑन करने के बाद मेरे ऊपर वो चाहकर भी डैमेज नहीं कर सकता था। अब ये तो बात हो गई डिफेंस की, लेकिन अटैक के टाइम पे आपको कैसे यूज करना है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर दो बंदे मिलकर श्रेया को डाउन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। लेकिन जैसे वो बंदे बाहर आके मेरे ऊपर फायरिंग करते हैं, मैं क्रोनो के शील्ड को ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि भाई मेरे ऊपर डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद तुरंत मैं शील्ड से निकलता हूँ और रिटर्न फायर में भाई उसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही क्रोनो के एबिलिटी को शॉर्ट रेंज के अंदर यूज करके आप लोग एनिमी का जो मैगजीन है उसको खाली कर सकते हो। फिर जैसे वो अपने गन को रिलोड करने लगेगा, उसी टाइम पे आप लोग शील्ड से निकल के उसको खत्म कर सकते हो। और ना सिर्फ शॉर्ट रेंज बल्कि लॉन्ग रेंज के अंदर भी अगर आप लोग इसके एबिलिटी को यूज करोगे तो इसका भी आपको काफी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। लाइक यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर भाई मेरे सामने एक बंदा होता है स्लाइडर के पास, उसके ऊपर मैं एम ले रहा होता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे भाई एक बंदा पीछे से मेरे को डैमेज कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे क्योंकि मेरे पास क्रोनो का एबिलिटी होता है, तो उसके एबिलिटी को यूज करके उसके डैमेज को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। जिसके बाद फिर जैसे वो अपना फायरिंग रोकता है, मैं शील्ड से निकलता हूँ और वन टैप मार के इसको खत्म कर देता हूँ। इसीलिए भाई क्रोनो के एबिलिटी को मैंने अपडेट के बाद भी बैटल रॉयल के लिस्ट के अंदर टॉप 3 के अंदर रखा है, क्योंकि इसका यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट, लॉन्ग रेंज फाइट, थर्ड पार्टी से बचना, मतलब सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो कैरेक्टर अपडेट के बाद काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया है, जिसको भाई अपडेट से पहले बहुत ही कम बंदे यूज करते थे, उसको भाई अपडेट के बाद हर बंदा यूज कर रहा है, जो कि है भाई हमारा नीरो कैरेक्टर। अब देखो, इसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी के ऊपर एक प्लूशी छोड़ सकते हो, जो कि एनिमी का हर सेकंड 16 एचपी खाता रहेगा, वो भी पूरे 12 सेकंड के लिए। इसके अंदर रहने से एनिमी का एचपी तो जाएगा ही, साथ में भाई सबसे इंपॉर्टेंट भाई वो बंदा ग्लू वॉल लगा ही नहीं पाएगा। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर भाई एक बंदा मेरे ऊपर एकदम से अटैक करता है, जिसके बाद भाई वो बंदा मेरे ऊपर स्काइलर छोड़ देता है। लेकिन जैसा आपको मैंने आइरिस के टाइम भी बताया था कि स्काइलर से बचना काफी आसान है, बस आपको उसके रेडियस से बाहर आना होता है, वैसे यहाँ पर मैं करता हूँ। जिसके बाद भाई मैं उसके ऊपर ये प्लूशी छोड़ देता हूँ, जिससे कि ना सिर्फ इसको डैमेज पड़ता है, बल्कि ये बंदा ग्लू वॉल भी नहीं लगा पाता, जिससे कि भाई मेरी टीममेट इसको काफी इजीली खत्म कर देती है। साथ में आप लोग ये वाला क्लिप भी देख लो, यहाँ पर एक बंदा मेरे टीममेट को डाउन करता है, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आता है, इसको यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। जिसके बाद भाई इसके ऊपर मैं नीरो छोड़ देता हूँ। इसके बाद फिर देखना ये बंदा और ग्लू वॉल लगा ही नहीं पाता, जिसके बाद ये उसी के डैमेज से डाउन हो जाता है। फिर इसके डाउन होते इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये भी मेरे नीरो के रेडियस के अंदर ही होता है, इसलिए भाई ये बंदा भी ग्लू वॉल नहीं लगा पाता है। इसके बाद फिर यहाँ से इसको डैमेज करके मैं घर के बाहर जाता हूँ और घर के बाहर जाके इसको पूरा खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे नीरो के एबिलिटी को यूज करके आप लोग ना सिर्फ भाई एनिमी को डैमेज कर सकते हो, बल्कि साथ में भाई उनको वॉल लगाने से भी रोक सकते हो, जिससे कि उनको मार पाना आपके लिए और आसान हो जाता है। अभी यहाँ पर अगर एनिमी चाहे तो एनिमी आपके प्लूशी को फोड़ सकता है, लेकिन अगर वो एनिमी आपका प्लूशी फोड़ता है तो भाई सबसे पहली बात वो 5 सेकंड के लिए मार्क हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये जो प्लूशी है वो एनिमी को हर सेकंड 16 का डैमेज करेगा, तो भाई जब तक वो आपका प्लूशी फोड़ेगा तब तक वो काफी गंदा डैमेज हो जाएगा। इसके बाद फिर आपके पास भी इनफ टाइम मिल जाएगा कि जब तक आपका वो प्लूशी फोड़ेगा तब तक भाई आप उसके शॉर्ट रेंज के अंदर घुस जाओगे, शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उसको खत्म कर पाओगे। और कभी कभार तो भाई शॉर्ट रेंज के अंदर घुसना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई प्लूशी का जो डैमेज है वो भी इंस्टेंटली पड़ता है, तो इसलिए भाई कभी कभार वो उसी के डैमेज से खत्म हो जाता है। और क्योंकि इसका कूलडाउन टाइम भी काफी कम है, तो अगर आप लोग साथ में रॉकी के एबिलिटी को भी यूज कर लोगे तो एक फाइट से निकलने के बाद जब तक आप लोग अपने आप को पूरा हील करोगे तब तक भाई इसका एबिलिटी फिर से चार्ज हो जाएगा। और इसी वजह से भाई बेसिकली नीरो का एबिलिटी अपडेट के बाद काफी ज्यादा बंदे यूज कर रहे हैं, भले आप लोग बात कर लो बैटल रॉयल की या फिर क्लैश स्क्वाड की। बाकी ये है गाइस अपडेट के बाद के 6 सबसे बेस्ट एक्टिव कैरेक्टर्स, जिनका यूज करके आप लोग अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल के अंदर काफी आसानी से अपने रैंक को पुश कर सकते हैं। जिनके साथ अगर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो मैंने जो कॉम्बिनेशन वीडियो के अंदर यूज किया आप लोग उनको यूज करके भी ट्राई कर सकते हो। बाकी इनके अलावा अपडेट के बाद आपके लिस्ट के अंदर आपके यूज के अकॉर्डिंग क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल के अंदर टॉप 3 पे कौन से कैरेक्टर आते हैं कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपडेट के बाद अगर आप लोग रैंक पुश करने के लिए बढ़िया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, आप लोग दोनों में से किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।